नमस्कार साथियों। देखिए, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशंस का 4th नंबर का पार्ट है, जिसमें आज आप और हम लोग बोर्ड पर जैसा आप देख रहे हैं कि ब्लड क्लोटिंग, रक्त का थक्का किस प्रकार से जमता है। जैसे दही देखा ना आप लोगों ने, दही जम जाता है। क्या दही जम जाता है? इसी प्रकार से रक्त का थक्का जमता है, यानी कि चोट लग जाती है। चोट लगने के बाद धीरे धीरे लगभग 2 से 8 मिनट में अपने आप ब्लड क्लोट हो जाता है, रक्त का बहना अपने आप रुक जाता है। ये डिपेंड करता है कि 2 से 8 मिनट का जो मैंने समय बताया है, ये एक फिक्स टाइमिंग नहीं है। ये इसमें कितना भी समय लग सकता है इसके बीच का। ये करता है चोट कितनी गहरी है या चोट कितनी बड़ी है, उसके ऊपर डिपेंड मुख्य रूप से करता है। एक तो ये, लेकिन एक बीमारी होती है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया बीमारी में मुख्य रूप से यदि चोट लगती है तो रक्त का बहना नहीं रुकता है। इसमें जो ब्लड क्लोटिंग का टाइमिंग होता है वो 24 आवर हो जाता है बढ़ के। जब 24 आवर हो जाता है तो उस बीच में मुख्य रूप से ब्लड बहता रहेगा, तो जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यह बीमारी सबसे पहले राजघराने में शुरुआत हुई थी। ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया, उनमें मुख्य रूप से उत्परिवर्तन या म्यूटेशन के फलस्वरूप एक जीन पैदा हुआ था, जिसके कारण से उस जीन की वजह से हीमोफीलिया बीमारी हुई और ब्लड नहीं जमता था। लेकिन सामान्य तौर पर यदि कोई पूछता है कि सर, बाहर ब्लड, चोट लगने पर ब्लड जम जाता है, हमारी रुधिर वाहिनियों में ब्लड क्यों नहीं जमता, तो सबसे पहला मुख्य रीजन आपको बताना है कि हेपेरिन की उपस्थिति ब्लड वेसल्स में होती है, यानी ब्लड प्लाज्मा में हेपेरिन पाया जाता है, जिसके कारण से ब्लड क्लोट नहीं होता। दूसरा, जो ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स की अंदर की जो वॉल होती है, उसकी जो सरफेस होती है वह स्मूथ होती है, चिकनी होती है। इस कारण से भी मुख्य रूप से ब्लड क्लोट नहीं होता है। इसके अलावा भी अन्य कारण हो, जैसे ब्लड प्लाज्मा में प्लाज्मिन पाया जाता है, जो रक्त के थक्का को घोलने का कार्य करता है। यदि ब्लड क्लोट इन परिस्थिति के बाद भी हो जाए तो प्लाज्मिन नामक जो एंजाइम है वह ब्लड क्लोट को घोलने का कार्य करता है, जिस क्रिया को फाइब्रिनोलाइसिस कहा जाता है। ये इसके अलावा मुख्य रूप से यूरिया में यूरियोकाइनेज एंजाइम पाया जाता है, यह भी ब्लड क्लोट को के थक्के को घोलने का कार्य करता है। इसी प्रकार से स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया एक एंजाइम बनाते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम। ये स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम मुख्य रूप से ब्लड क्लोट को घोलने का कार्य करते हैं। ये कई कारण हैं जो ब्लड के थक्का को घोलने का मुख्य रूप से कार्य करते हैं। लेकिन ब्लड वेसल्स में जो ब्लड नहीं जमता वह है स्मूथ रुधिर वाहिनियों का अंदर से होना, हेपेरिन का पाया जाना, जिस कारण से मुख्य रूप से ब्लड नहीं जमता है। अब ब्लड चोट लगने पर जम जाता है। ब्लड चोट लगने पर जम जाता है। सबसे पहले ब्लड क्लोटिंग को कॉकरोच में मुख्य रूप से देखा गया था। क्या कॉकरोच में ब्लड क्लोटिंग को देखा गया था? जबकि कॉकरोच में मुख्य रूप से क्या नहीं पाया जाता? कॉकरोच में मुख्य रूप से क्या नहीं पाया जाता? आरबीसी नहीं पाई जाती, यानी कि इनका जो ब्लड होता है वो रेड कलर का नहीं होता है, वहाँ हीमोग्लोबिन पिगमेंट नहीं होता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने मुख्य रूप से सबसे पहले कॉकरोच में ही स्टडी की थी। मानव में मुख्य रूप से स्टडी करने वाले जो वैज्ञानिक थे, मोराविट्ज एक साइंटिस्ट थे। कौन से साइंटिस्ट थे? नोट कर लीजिए ये वैज्ञानिक, मोराविट्ज। विट्ज साइंटिस्ट थे जिन्होंने मुख्य रूप से सबसे पहले, लेकिन सर्वमान्य जो मेथड थी, जो सभी को मान्य है, सभी को मान्य है, वह एक वैज्ञानिक थे हाउवेल। हाउवेल नामक एक वैज्ञानिक थे। इन वैज्ञानिक ने मुख्य रूप से सबसे सर्वमान्य मेथड दी थी। इनके अनुसार ब्लड क्लोटिंग के लिए कई फैक्टर पाए जाते हैं ब्लड प्लाज्मा में, वह फैक्टर ही मुख्य रूप से ब्लड क्लोटिंग का कार्य करते हैं। तो ब्लड क्लोटिंग मुख्य रूप से सर्वमान्य जो मेथड हाउवेल की थी, उस मेथड के अकॉर्डिंग
किस प्रकार से ब्लड क्लॉट होता है वह आप और हम लोग देखते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा चोट लगती है तो चोट लगने पर क्या होता है, टिश्यू घायल होते, ऊतक घायल होते हैं। तो आप और हम लोग क्या लिख दें टिश्यू डैमेज। जब टिश्यू डैमेज होंगे तो ब्लड वेसल्स डैमेज होंगे, और ब्लड वेसल डैमेज होंगी तो उनके अंदर जो ब्लड प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, क्या ब्लड प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, तो वह भी डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, ये दोनों डैमेज हुए। तो टिश्यू डैमेज होते तो उसके फलस्वरूप क्या बनता है, थ्रोम्बो प्लास्टिन बना। ब्लड प्लेट जो घायल हुई तो क्या बना, ब्लड प्लेटलेट्स फैक्टर थर्ड का निर्माण हुआ। ये दोनों ही फैक्टर, ये जो निर्माण हुआ थ्रोम्बोप्लास्टिन और ब्लड प्लेटलेट निर्मित हुआ, ये दोनों ही कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में, क्या कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में मिलकर मुख्य रूप से क्या बनाते, एक एंजाइम का निर्माण करते हैं, जिस एंजाइम को प्रोथ्रोम्बिनेज कहा जाता है। जैसे ही प्रोथ्रोम्बिनेज बनता है, ब्लड बाहर आ रहा है, तो इस ब्लड में मुख्य रूप से क्या मैंने बताया था, क्या पाया जाता है, जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, हेपेरिन। क्या, हेपेरिन। तो ये हेपेरिन इन एक्टिव फेज में आ जाता है। जैसे ही हेपेरिन इनएक्टिव फेज में आता है तो ब्लड जमने की शुरुआत करता है। तो उसके लिए मुख्य रूप से ब्लड प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन पाई जाती है। ब्लड प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन पाई जाती है। इस प्रोटीन का निर्माण विटामिन के की उपस्थिति में लिवर सेल्स में होता है। कहाँ होता है, विटामिन के की उपस्थिति में लिवर सेल्स में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण होता है, और वहां से मुख्य रूप से यह ब्लड प्लाज्मा में आ जाती है। तो ये प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो गया, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुआ। और यह थ्रोम्बिन एक एंजाइम की तरह कार्य करता है, और ब्लड प्लाज्मा में पाए जाने वाले फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। फाइब्रिन मुख्य रूप से धागे जैसी संरचनाएं होती, तंतु जिनको कहा जाता है, धागे जैसी संरचना होती है। तो जैसे ही यह बनते हैं तंतु, तो जिस स्थान पर चोट लगी है, क्या, जिस स्थान पर सपोज दैट कि ये चोट लगी है, क्या, तो चोट वाले स्थान पर ये फाइब्रिन के तंतु जाकर मुख्य रूप से जाल जैसी नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। मतलब जाल या नेट लाइक ये बन गए, ये जाल या नेट जैसी संरचना बनाते हैं। तो जैसे ये जाल या नेट जैसी संरचना फाइब्रिन के तंतु इस पर बनाते हैं, तो वहां मुख्य रूप से अंदर से जो ब्लड प्लाज्मा के साथ आरबीसी डब्ल्यूबीसी आ रहे हैं, तो उसमें उलझ जाते, जिसके कारण ब्लड अपने आप वहां जम जाता है। इसी मेथड को कहा जाता है ब्लड क्लोटिंग, जो हाउवेल नामक साइंटिस्ट ने मुख्य रूप से प्रस्तुत की थी। ब्लड जम गया, आप यदि चोट लगे छोटी मोटी जो भी, उसको बार बार छेड़ते रहेंगे तो ब्लड नहीं जम पाएगा। तो चोट लग जाए तो आप
2 से 8 मिनट के बीच की टाइमिंग उसको दीजिए। 1 मिनट में भी, अब ये चोट के ऊपर डिपेंड करेगा, 1 मिनट का भी समय लग सकता है, 30 सेकंड का भी समय लग सकता है, 1.5 मिनट का भी समय लग सकता है। तो उसको छेड़े ना, तो आप देखेंगे अपने आप कुछ समय बाद ब्लड क्लॉट हो जाएगा। वहाँ उसको फिर गोली के रूप में अलग हटा दीजिए। फिर आप देखेंगे वहाँ एक पीली रंग का पदार्थ जमा होता है जिसको सीरम कहा जाता है। क्या? जिसको मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? सीरम के नाम से जाना जाता है। ये ठीक। अब ये तो क्या हो गया, ब्लड आपका क्लॉट हो चुका है। तो इस प्रकार से चोट लगने पर मुख्य रूप से अपने आप ब्लड क्लॉट हो जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कारक सहायता करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। यहां ब्लड क्लॉटिंग में लिखे देता हूं कि ये अब ब्लड क्लॉट हो चुका है। ये देखिए ब्लड क्लॉटिंग हो गई। ठीक, चलिए अब इसके बाद जो इसमें पार्ट आएगा, पार्ट 5, उसमें मैं आपके लिए ब्लड ग्रुप पर चर्चा करूंगा। क्या? उस पार्ट में मैं आपसे ब्लड ग्रुप पर चर्चा करूंगा।